कि उसका दोस्त जो कि खुद बिहार से कुछ बनने के लिए आया था, यहाँ पर बाइक टैक्सी चला रहा है। अवधेश ने ना दिन देखा ना रात देखी, वहां पर टोटल काम किया, अच्छे खासे पैसे वहां से कमाए। अब अवधेश ने एक तरीका निकाला। अवधेश जब भी रात को बाइक टैक्सी चला रहा होता था, पीछे बैठे कस्टमर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बाइक टैक्सी के बारे में, ओला उबर रैपिडो के बारे में या कैब या ऑटो के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप इस लाइन को छोड़ सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे वीडियो के अंदर कि हम आपको ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये लाइन आपकी लाइफ नहीं बन सकती है, ये लाइन आपको बुलंदियों पर नहीं लेके जा सकती है। और पीछे की बहुत सारी वीडियो के अंदर अलग अलग यूट्यूबरों के इंटरव्यू के अंदर भी हमने ये दिखाया कि किस तरीके से उन बड़े बड़े यूट्यूबर जो बाइक टैक्सी, कैब या ऑटो के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं, उनकी क्या राय है इस लाइन के बारे में। आज की इस कहानी के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से एक राइडर ने, जी हाँ ये सच्ची कहानी है, और जिस राइडर की बात कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप राइडर हेल्प इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी कहानियां अक्सर हमारे साथ शेयर करता रहता है। हमारे इंस्टाग्राम पर उसने पूरी स्टोरी हमें लिख कर भेजी है, तो उसकी ही जुबानी, उसकी ही कहानी आज की इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, ताकि आपको भी प्रेरणा मिल सके कि किस तरीके से आप इस बाइक टैक्सी से छुटकारा पाकर अपनी लाइफ को काफ़ी सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कहानी सुनाते हैं पूरी, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं बतौर बाइक टैक्सी को यूज करके। जैसे हमारे अवधेश भाई ने बाइक टैक्सी को केवल एक जरिया माना अपनी लाइफ को बुलंदियों पर ले जाने के लिए। तो ये कहानी है अवधेश भाई की, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के एक छोटे से कस्बे के अंदर, एक छोटे से गांव से। जी हाँ, वो गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अवधेश भाई के पास या अवधेश भाई के पिताजी के पास कोई भी खेती लायक ज़मीन नहीं है। ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, तब जाकर इनको थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे ये अपने घर का काम चला रहे थे। एक बहुत ही टूटी फूटी बाइक, जो कि लगभग खराब घर के अंदर पड़ी हुई थी, जिसको कभी इनके पिताजी इस्तेमाल किया करते थे। अब अवधेश ने निर्णय किया कि क्यों ना मैं भी दिल्ली जाकर कुछ काम करूं, किसी बड़े शहर में जाऊं और अपनी लाइफ को, अपने परिवार को कुछ सपोर्ट करने के लिए मेहनत करूं। ये सोच के एक दिन अवधेश ने ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही अवधेश दिल्ली पहुंचता है, तुरंत ही अवधेश ने अपने एक मित्र को कॉल किया, जो कि बिहार से ही बिलोंग करा करता था। उसको कॉल किया और बताया कि मैं दिल्ली आ गया हूं कुछ बनने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसका दोस्त, जो कि खुद बिहार से कुछ बनने के लिए आया था, यहाँ पर बाइक टैक्सी चला रहा है। इत्तेफाकन दोस्तों, अवधेश का दोस्त पास में ही कनॉट प्लेस के अंदर था। वो तुरंत ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और अब अवधेश बाइक पर पीछे बैठे हुए यही सोच रहा था कि आज जाकर पता चला कि उसका दोस्त इतने अच्छे पैसे कैसे गांव भेज रहा है। अवधेश को अब मालूम चल चुका था कि बाइक टैक्सी एक ऐसा जरिया है जिससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अवधेश की ये सोच, अवधेश के ये सपने घर पहुंचते ही फुर्र हो गए, जब उसके दोस्त ने बताया कि अवधेश का दोस्त दिन में तो बाइक टैक्सी चलाता है और रात में गार्ड की जॉब करता है। तब जाकर वो यहाँ के खर्चे निकालने के बाद, रेंट देने के बाद घर पर अच्छे पैसे भेज रहा है। अवधेश ने जैसे ही ये सुना, अवधेश सन्न रह गया। अब अवधेश समझ चुका था कि शहर के अंदर रहना कितना मुश्किल है। खैर, अवधेश के दोस्त ने उसे एक राय दी कि रात के टाइम में जब वो गार्ड की जॉब करता है, अवधेश चाहे तो उसकी बाइक से काम कर सकता है, उसकी ही आईडी पे। यहाँ पर अवधेश के दोस्त ने दोस्ती निभाई और अपनी सभी आईडियों का एक्सेस अपने दोस्त अवधेश को दे दिया। अब अवधेश रात में काम करने लगा। अवधेश को अभी दिल्ली शहर की सारी जानकारियां नहीं थी, इसलिए रात में वो कुछ ऐसे इलाकों में भी पहुंच जाता था जो कि दिल्ली वासियों के अनुसार खतरनाक थे। लेकिन फिर भी अवधेश मेहनत करता गया और ना उसने रात देखी, ना ही रात की बातों पर उसने गौर किया। लेकिन दिन में क्या, दिन में अवधेश यही सोच रहा था कि इस तरीके से कैसे वो
अपने घर अच्छे पैसे भेज पाएगा और कैसे अपनी उन उम्मीदों को पूरा कर पाएगा जिनको लेकर वो शहर आया था। कुछ ऐसे ही चलता रहा, 10-15 दिन बीत गए। अवधेश दिन के टाइम में अपने उस रेंट वाले घर के पास में ही एक दुकान थी, उसको अक्सर देखा करता था। जी हाँ, वो दुकान थी फ्रिज रिपेयरिंग की, एसी रिपेयरिंग की। वहाँ पर एक सरदार जी हुआ करते थे जो कि दिन भर एसी, फ्रिज ये सब रिपेयर करा करते थे और अक्सर उनकी दुकान वो देखता था कि बंद हो जाया करती थी। कभी 2 घंटे के लिए, कभी 3 घंटे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। फिर वो सरदार जी आ जाते थे और फिर दुकान खोल के दुकान पर काम करते थे। एक दिन अवधेश ने हिम्मत करके सरदार जी से बात करी और उनसे पूछा कि आप ये थोड़ी थोड़ी देर बाद दुकान क्यों बंद कर देते हो। तब सरदार जी ने उन्हें बताया कि मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, तो मुझे उनके घर पर जाके एसी रिपेयर या फ्रिज रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए मैं इस दुकान को बंद कर देता हूँ। अवधेश ने पूछा कि आप कोई लड़का क्यों नहीं रख लेते। सरदार जी ने बताया कि मेरे पे इतना ज़्यादा काम भी नहीं है कि मैं किसी लड़के को अफोर्ड कर पाऊँ, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर दुकान पर, जब मैं दुकान बंद करता हूँ तब यहाँ पर आप बैठ सकते हो। अगर कोई कस्टमर कोई सामान लेके आता है तो उस सामान को रख लेना, इसके एवज में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूँगा। अवधेश को ये मौका ऐसा लगा जैसे सोने पे सुहागा। अवधेश ने तुरंत ही उस सरदार जी को हाँ कर दिया और अपने दोस्त से भी मिलाया ताकि गारंटी मिल सके कि यहाँ पर कोई जानने वाला पहले ही रहता है। खैर, सरदार जी ने अवधेश को अपने यहाँ रख लिया। अब सरदार जी अपनी दुकान नहीं बंद करा करते थे, हमेशा सरदार जी की दुकान पर अवधेश बैठा रहता था। दिन में सोना हो तो वहीं पर ही सो जाता था और रात में बाइक टैक्सी चलाता था। धीरे धीरे अवधेश सरदार जी के साथ काम करते करते एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, इन सब का काम सीखता चला गया। यही एक वो पॉइंट था जो अवधेश को बहुत आगे लेके जाने वाला था। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को जरूर भेजिएगा ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, इसी तरीके से दिन बीतते चले गए और अब अवधेश लगभग एसी रिपेयरिंग का काम, फ्रिज रिपेयरिंग का काम, पंखा रिपेयरिंग का काम, लाइट रिपेयरिंग का काम लगभग सीख चुका था। रात में बाइक टैक्सी चलाता था। दिन में कुछ घंटे सोने के बाद सरदार जी की दुकान पर सरदार जी का हाथ बटाने लगा। सरदार जी ने उसको कुछ पैसे और बढ़ा दिए। धीरे धीरे सरदार जी अब उसको बाहर के कस्टमरों के पास भी भेजने लगे। अवधेश पूरी ईमानदारी के साथ बाहर के कस्टमरों को हैंडल करने लगा और सरदार जी दुकान पे ही रहने लगे। दोनों ने मिलजुल कर दुकान के काम को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ टाइम बाद अवधेश को ऐसा लगा कि ये भी वो मंजिल नहीं है जहाँ पर उसे पहुँचना है। अब अवधेश ने एक तरीका निकाला। अवधेश जब भी रात को बाइक टैक्सी चला रहा होता था, पीछे बैठे कस्टमर से अवधेश अपने बारे में जरूर बात करता था कि वो किस तरीके से लाइट रिपेयरिंग करता है, किस तरीके से पंखा रिपेयरिंग करता है, एसी रिपेयरिंग करता है, फ्रिज रिपेयरिंग करता है। और एक अपना अलग से कार्ड अवधेश ने बनवा लिया और सभी कस्टमर को प्यार पूर्वक वो कार्ड दे दिया करता था और उनसे बोला करता था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आपके एसी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन या पंखे के अंदर है तो आप मुझे कॉल जरूर करिएगा, मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा। इस तरीके से लगातार मेहनत करने के बाद कुछ दिनों बाद एक रिजल्ट आ ही गया। एक कस्टमर ने अवधेश को बुलाया। अवधेश तुरंत उस कस्टमर के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद उसका काम पूरी तसल्ली के साथ करा और करने के बाद एक रीजनेबल अमाउंट लेकर उस कस्टमर को बोला कि भविष्य में कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप मुझे कॉल करिएगा और अगर आपके पास किसी और कस्टमर का नंबर है जो आपके जानकार हैं तो उनको भी रेफर जरूर करिएगा। इस तरीके से धीरे धीरे अवधेश अपने सभी बाइक टैक्सी पैसेंजर के साथ व्यवहार करता गया, उन सबको कार्ड देता गया, अपने बारे में जानकारी देता गया। एक दिन ऐसा आया कि अवधेश की बाइक के पीछे एक बड़े होटल का मैनेजर बैठा। अवधेश ने उससे भी प्रेम पूर्वक बात करी और अपनी जानकारी दी, कार्ड दिया। उस मैनेजर ने तुरंत उसे बोला कि आप एक काम करो, आप कल की डेट में ही आ जाओ, मेरे यहाँ पर कम से कम 6-7 एसी खराब हैं, कुछ कमरों के अंदर पंखे भी खराब हैं और कुछ बिजली का भी काम है। हमारा जो परमानेंट मिस्त्री है वो गांव गया हुआ है तो हमें तो खुद ऐसी ही ज़रूरत है। अगले दिन ही अवधेश वहां पहुंच गया और अवधेश ने ना दिन देखा ना रात देखी, वहां पर टोटल काम किया, अच्छे खासे पैसे वहां से कमाए और साथ में वाहवाही भी लूटी। लेकिन ये
वही पल था जो अवधेश की ज़िंदगी को बदलने वाला था, क्योंकि अब इस होटल के मैनेजर ने अवधेश को एक दूसरे होटल का काम भी दिला दिया था। आज की अगर बात करें तो अवधेश दिल्ली के जनकपुरी के पास सागरपुर के अंदर अपनी खुद की दुकान चलाते हैं और साथ में 3 और लड़कों को जॉब पर रखकर उनकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि आप कभी भी ये ना सोचें कि ये बाइक टैक्सी ही आपकी लाइफ है। इसको करते हुए आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा प्रयास करें जो हकीकत में आपको वहाँ लेके जाए जहाँ आपको जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अवधेश भाई की कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने यार दोस्तों को भी भेजिएगा और ऐसी ही कहानी जानने के लिए और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।